हम कहते हैं हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल है, हम इंडिया के बराबर नहीं है। ठीक है, वो तो सबको पता है, लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास ये, हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है। बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है। जो जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, हाँ। तो सोचें वो कहाँ पे होगा। और दूसरा उनको देखे, वो अपने इकोनॉमी पावर देखे उनकी, हालांकि जितनी उनकी मतलब पीपल है, उनके जितने लोग आबादी है, अगर इतनी हमारी हो, मैं कसम से कहता हूँ हर दूसरा इधर मांगने पे आ जाएगा। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आप देखिए इन्होंने क्या कर लिया। ऐसे ही है, इंडिया तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा। हाँ। और फिर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम उधर नहीं जा रहे। 2016 में भी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये 2016 में इंडिया में खेलने गए, हाँ। फिर 2023 में इंडिया नहीं खेलने आई एशिया कप पाकिस्तान, फिर ये 2023 में वर्ल्ड कप खेलने गए। ये ऐसे नहीं है, ये खाऊ यार है सिर्फ यार। पाकिस्तान जो है वो नमाजें पढ़ने के लिए नहीं बना था। अच्छा, फिर किस लिए बना था? ना ही पाकिस्तान जो है वो इबादत करने के लिए बना था, अच्छा, ना ही मस्जिदें बनाने के लिए बना था। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम तो हिंदुस्तान में भी हो रहा था। हाँ, उधर भी मस्जिदें अभी भी बन रही हैं, उधर नमाजें भी जो मुसलमान पढ़ रहे हैं, इबादत भी हो रही थी, ना दीन के काम के लिए बना था, क्योंकि दीन का काम। सबसे पहले आप केपीके में देखें, उधर अलहदा से तहरीक चल रही है। आप बलोचिस्तान को देखें, वो लड़की का क्या नाम है मुझे, हाँ, वो उसने कितनी बड़ी मतलब, और कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ना जब किसी को उसका हक नहीं देंगे, सबसे पहले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। पब्लिक को जरा पंप करने के लिए ये दुश्मन है। अभी आप देखें जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ना गए खेलने, तो मुझे बताइएगा। अच्छा, उनके बगैर गुजारा भी नहीं है ना, इंडिया के बगैर। हाँ, नहीं है गुजारा। उसकी क्या वजह? हर मुल्क की नजर इस मुल्क पे क्यों है, ये हमें लगता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हाँ। वो जब पाकिस्तान में आई तो उसने मुसलमानों को कोशिश की कि किसी को हिंदू बना दे, किसी को सिख बना दे, किसी को ईसाई बना दे। अच्छा, यानी कि कोशिश की कि कुछ ना कुछ बना दे इनको, मुसलमान ना रहने दिया। अच्छा, लेकिन वो नाकाम रहा, तो उसने जाते हुए कहा आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनकी विक्ट्री जो सेलिब्रेशन हुई है, दोनों फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे वो मिले वहाँ पे और विक्ट्री सेलिब्रेट की, हमें इसके ऊपर क्या आपका रिएक्शन होगा? देखें, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उनका जो सेलिब्रेशन है वो बनता है। अच्छा। क्योंकि 1971 में उन्होंने एक जंग जीती है, जो देखा जाए, क्योंकि एक नया मुल्क बनाना कोई आम बात नहीं होती। हाँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीके से अपना किरदार अदा करके उन्होंने एक नया मुल्क बनाया। ठीक है, और दूसरा उनमें जैसे आपने कहा अभी इंडिया उधर गया है, ठीक है, इंडियन आर्मी गई जो भी, वो किस लिए की? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश खुद की मतलब खुद अलहदा नहीं हुआ, क्योंकि तब वो एक हमारी तरह हमारे मतलब हमारा ही मुल्क था, पाकिस्तान था, हिस्सा था। तो देखिए, जब आप केपीके को देख लें, अगर वो जैसे एक अभी हमारा हिस्सा है बलोचिस्तान को देख बिल्कुल, तो हम अभी वो चाहे वो अलहदा नहीं हो सकते। क्यों? कि वो एक ऐसे पावरफुल नहीं है। ठीक है, जब उनके साथ कोई मुल्क शामिल हो जाए, ऐसे ही बांग्लादेश के साथ भी हुआ, उनके साथ इंडिया शामिल हुआ, ठीक है, तो उन्होंने एक पावर दिखाई अपनी, इसलिए वो अलहदा हो गया और अलग कंट्री बन गया। वो ठीक है, लेकिन ये तो आपने उनकी बात कर दी ना। मैं कहता हूँ हमने इससे क्या सीखा? वो तो उन्होंने इस दफा नहीं, वो तो हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, हम हर साल क्या करते हैं उस गलती को लेकर? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। अच्छा, हम सीखते ही नहीं, हम वो कौम है, हम बस कहते हैं बस ये गुजर गया, ठीक है यार, जाने दो, कुछ नहीं होता, दोबारा कर लेंगे। अगर हमने सीखा होता तो आज हमारे मुल्क का ये हालात नहीं होती। क्योंकि देखें, हमारे सबसे पहले आप केपीके में देखें, उधर अलहदा से तहरीक चल रही है। आप बलोचिस्तान को देखें, वो लड़की का क्या नाम है मुझे, हाँ, वो उसने कितनी बड़ी मतलब, और कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ना जब किसी को उसका हक नहीं देंगे, सबसे पहले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। ठीक है, तो यही हो रहा है कि आप किसी को हक क्यों नहीं दे रहे यार, आप उनको उनका हक दें। और लेकिन सबसे पहले आप में यही देखें, हमारे जो वज़ीर आज़म है, एक आता है दूसरा जाता है, वो मुल्क का कितना बेड़ा गर्क करके जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या मजाक बने हुए हैं हमारा तो बिल्कुल यही है। और दूसरा आप देखें, सबसे पहले ना मेन चीज, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी हमारा मजाक, आपने कहा मजाक बना हुआ, वो बना हुआ किस वजह से? हमारे जो वज़ीर आज़म है वो कुछ भी नहीं करते, वो आते हैं अपना पैसा खाते हैं, निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी हमारी पब्लिक की गलती है, हम 2 बंदे उठ के खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 को वो जो 2 होते हैं, वो 2 को उनको पैसे दिए, बाकी उनके पीछे कोई आने वाला ही नहीं है। ठीक हो गया, यानी कि पब्लिक में उस तरीके से यूनिटी नहीं है। लेट्स सपोज अगर इनके साथ गलत हो रहा है ना,
तो हम ये कहते हैं कि यार ठीक है, इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं ना हो रहा। शायद इसी वजह से कल को आपके या किसी के भी माइंड में नफरत आ जाती है, अच्छा मेरा भाई मेरे लिए नहीं बोला, अब मैं भी इसके लिए नहीं बोलूंगा। ये प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो है ना हम नहीं चल पाते। आपने कश्मीर की बात की, वहाँ पे नो डाउट प्रोटेस्ट चल रहे थे। आपने KPK की बात की, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। आपने बलोचिस्तान की बात की, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, कोई अगर कोई कहता है जी हमने अलग होना है और वो अलग हो जाता है, फिर हम ये कह देंगे कि भाई ये फिर देखें किसी कंट्री ने साजिश कर दी या किसी कंट्री ने इन्वॉल्वमेंट कर दी। देखें कोई भी कंट्री आपके घर को कोई भी नहीं तबाह कर सकता जब आप अपने घर को खुद नहीं तबाह करते। ठीक है, मेन चीज ये होती है। देखिए आपके घर में ना जब तक आप मतलब आपकी फैमिली है, ठीक है, आप उनको हर चीज मुहैया करते हैं, उनके साथ अच्छा रवैया होता है, आपके खिलाफ कोई भी बगावत नहीं करता, क्योंकि उनको पता है आप उनका हक दे रहे हैं। आपके छोटे बहन भाई हैं, उनको आप प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो जब आप सब कुछ देंगे तो कोई आपके खिलाफ क्यों उठेगा? क्यों? आपको उससे कोई क्या तकलीफ है? कभी भी तब तक तकलीफ ना हो तो कोई भी बंदा आपके साथ ये सवाल समझ ले मैंने 101 दफा कर दिया होगा पब्लिक में कि आखिर क्या वजह बलोचिस्तान में अगर प्रोटेस्ट होता है, आखिर क्या वजह कि अगर KPK में प्रोटेस्ट होता है, कश्मीर में प्रोटेस्ट होता है, मतलब लाहौर में तो प्रोटेस्ट उस तरीके से नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं हक मिल रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो उनसे फैसिलिटीज मिल रही हैं कि लोग ये नहीं सोचते। बलोचिस्तान में अगर सोचने पे मजबूर होते हैं तो इसका मतलब है कि वो फैसिलिटीज का इशू है। बिल्कुल यही बात है। देखिए ना आप पंजाब को देखिए, इसमें ऑरेंज लाइन चल रही है, इसमें स्पीडो चल रही है, इसमें मेट्रो चल रही है। इसमें देखें रोड कितने अच्छे हैं। आप KPK को उठाएं, बलोचिस्तान को उठाएं, उसकी सड़कों को देखें, उनमें मोटरवेज देखें। लाहौर में कितने मोटरवेज हैं, GT रोड देखें, मतलब इधर हर चीज आपको अस्पताल हैं। अब वहाँ पे अस्पताल नहीं है, ठीक है, वहाँ पे मतलब पब्लिक को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती यार। वहाँ से कोई पढ़ के आ जाता है, उसको इधर बोलते हैं भाई आपके पास डिग्री कौन सी है? वो कहता है मैंने FA किया, BA किया। वो मजाक उड़ाते हैं दो उनसे, क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिली होती है। वो बेचारे बहुत मतलब एक फक्कड़ किस्म के सरकारी स्कूल में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मुझे बताएं हम आगे कैसे सीख क्या सकते हैं अपनी गलतियों से। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश और इंडिया के जो हालात अभी थोड़े से कशीदा चल रहे हैं, आपको नहीं लगता हमें कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए? थोड़ा सा इधर साइड पे आ जाए। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए और दोनों कंट्रीज के हालात अगर बेहतर हो सके हमारी वजह से, तो बजाय इसके कि हाँ जी हाँ जश्न मनाएं या सेलिब्रेट करें, लो जी बांग्लादेश हमारे साथ फिर से मिल रहा है। देखें वो जैसे आपने कहा ना वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम उससे कुछ सीखे होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। सबसे पहले हम अपने मतलब जो एक भाई अगर अलहदा हो जाए ना तो 3 भाई आपके साथ है ना, उनको तो आप इकट्ठे रख सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी वो 3 भाइयों को इकट्ठा नहीं रखा जा रहा है इनसे। अच्छा, तो बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही है, आप देख लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा सूरत चल रही है, हर पाकिस्तानी ये चाह रहा है किसी तरीके बाहर चले जाए, हर पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि किसी तरीके मतलब जिससे पूछ लें वो ये नहीं कहेगा कि जी मैं बिल्कुल खुश हूँ, सब कुछ बेहतरीन है। नो डाउट प्यार करते हैं पाकिस्तान से, ये भाई भी करते होंगे, आप भी, मैं भी, हर कोई करता है। लेकिन हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा? 78 साल में क्या सीखा गलतियों से? गलतियों से तो हमने फिलहाल यही सीखा कि यार हमें सुधरना चाहिए। ठीक है, जहरी बात तो है। क्या हम सुधर रहे हैं? नहीं, सुधरना के लिए तो कोई भी तैयार नहीं। क्या ये कह रहे हैं गलतियों से सीखा कि सुधरना चाहिए, तो क्या हम सुधर रहे हैं? नहीं, क्या बेहतरी आ रही है? कोई भी बंदा है ना वो अपना फर्ज नहीं अदा कर रहा। मैं हूँ, आप है, आपको कुछ भी काम देते हैं ना, हम उसमें कमजोरी करते हैं। जैसे ही हमारे वो अल्लाह ताला ने फरमाया जैसी अवाम वैसी रियाया ऐसे हुक्मरान। तो सबसे पहले मैं अपने अंदर चेंज लाऊंगा तो हमारा मुल्क चेंज होगा। अब मेरे अंदर चेंज नहीं आ रहा तो मैं बोलूँ यार ये हमारे लिए ये बेहतर नहीं कर, ऐसे नहीं होता। आपको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, पहले अपने आप के अंदर से लड़नी पड़ती है। जब आपके अंदर से ये जवाब आएगा, आप ये काम करें फॉर एग्जाम्पल, वो काम आपको गलत अंदर से लगना चाहिए। लोग ना आपको बुरा कहें, नेबर्स के साथ हमारे रिलेशन क्यों नहीं नेबर से बेहतर होते?